हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। कई सारी लड़कियों के मन में अभी भी ये वाली दुविधा है, मतलब कि अभी भी हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ तक लोगों को किसी चीज़ से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता है कि, और बाकी लोग भी इतना किसी भी कोई भी डिपार्टमेंट हो उसके उतना करीब तो आ ही गए हैं कि उसको कुछ हद तक करीब से तो जानने ही लगे हैं। लेकिन अभी भी कई सारे जो माँ बाप हैं, कई सारे पेरेंट्स हैं, उनके मन में अभी भी लड़कियों के लिए ये वाला सवाल रहता है कि हम अपनी लड़कियों को पुलिस में नहीं भेजेंगे। तो उसके पीछे मुझे नहीं पता कि उनकी कौन सी ऐसी कल्पनाएं हैं या क्या उन्होंने सुन रखा है इस बारे में कि वो अपनी लड़कियों को पुलिस में भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली थी। एक लड़की थी, उसने मुझे कमेंट करके बताया था कि मैम मेरे घर वाले तो बोलते हैं कि पुलिस की नौकरी हमें नहीं करानी है। अभी भी मैंने भी सुना है, गांव में अधिकतर लोग रहते हैं वो नहीं बोलते हैं कि नहीं, किसी की तुम तो मास्टर बन जाओ या कुछ भी बन जाओ लेकिन पुलिस मत बनना। तो मैं पुलिस ही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार क्यों ना अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लूँ कि आखिर लोग क्यों मना करते हैं पुलिस में जाने के लिए। मैं करीब 2017 से पुलिस में हूँ और मेरे को जो फील्ड में जो परेशानियाँ देखने के लिए मिली हैं कि क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण लोग ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों को पुलिस में हमें नहीं भेजना है, तो मैंने सोचा ये आपके साथ एक बार शेयर करूँ। मुझे करीब 2016 से लेकर के करीब 7 या 8 साल होने को आ गए। 7 या 8 साल होने को मेरे को आ गए हैं, मतलब जब से मैंने एग्ज़ाम दिया तब की बात कर रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी तो मैंने तभी से जीना पुलिस की स्टार्ट कर ही दी थी। करीब 6 या 7 साल तो मान ही सकते हैं कि मुझे इतना टाइम उसमें पुलिस में हो गया है। तो आखिर लोग क्यों मना करते होंगे कि पुलिस में नौकरी नहीं करनी है। तो जो पहला रीज़न है वो मैं शुरू करती हूँ, जब आप सिंगल होते हैं, मतलब कि जब आपकी शादी नहीं होती है, कोई आपका बच्चे आपके साथ नहीं जुड़े हुए, तब तक फील्ड में मुझे नहीं लगता कोई भी परेशानी आती है और ना ही मुझे आई है। अब आप हर चीज़ से अगर भागेंगे, ऐसा कि ये है कि नाइट ड्यूटी लग रही है, तो यदि आप नाइट ड्यूटी से भागोगे तो आप यदि आप इस चीज़ को लेकर के कह रहे हो कि नहीं पुलिस में नहीं जाना है, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप हर चीज़ में समानता की बात करते हो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो मैं लड़की हूँ मैं नाइट में ड्यूटी नहीं करूँगी। आप इस चीज़ का यहाँ पर सहारा नहीं ले सकते। यदि लड़का आपके बराबर नाइट ड्यूटी कर रहा है तो बिल्कुल आपको भी नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी जब तक आप सिंगल है। जब आप बच्चे वगैरह जुड़ जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, डेफिनेटली आती है, क्योंकि जब हम अपना मुख्यालय छोड़ के हमारी कहीं भी ड्यूटी लग जाती है, जैसे कि कोई CM PM जो भी आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं में आपकी ड्यूटी लग गई, जैसे कि मैं इस ज़िले में हूँ दूसरे ज़िले में कहीं मुझे भेज दिया, तो उस टाइम पे बच्चों के साथ में बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं जब छोटे बच्चे होते हैं, उस टाइम की मैं बात करें तो उस टाइम पे करीब 4 या 5 साल का समय ऐसा रहता है जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो उस टाइम पे ही बस मुझे लगता है वो मुश्किल भरा समय होता है, क्योंकि ना तो बच्चे माँ को छोड़ते हैं ना ही माँ उनको छोड़ना चाहती है। उनको लगता है कि बच्चा परेशान होगा, या बच्चे मिस भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उस टाइम पे ज़रूर प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ी सी परेशानियों से भरी हुई ये नौकरी है। उसके बाद जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इतना कोई प्रेशर नहीं है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप बचोगे तो आप डेफिनेटली हर चीज़ को बुराई बोलोगे, नहीं ये मुझे नहीं करना, नहीं ये मुझे नहीं करना, तो फिर आप उसको बचना पड़ेगा आप लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि विभाग में आप लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, नहीं आपके बच्चे छोटे हैं तो कोई आपसे ज़बरदस्ती करवा रहा हो, ज़बरदस्ती आपको वहाँ जाने पर, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके साथ प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो फिर आप लोगों को उसके अनुसार सहूलियत भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि यदि फिर आप किसी ऑफिस में अटैच करा सकते हैं, आप फील्ड में बिल्कुल मत रहिए। जैसे मेरा बच्चा छोटा है और मुझे पता है कि मैं फील्ड में भी नौकरी बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, तो मैंने अपना ऑफिस में करा रखा है, मैं वहाँ पे अपनी नौकरी कर रही हूँ। जैसे मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर से अपने फील्ड में आ जाऊँगी, फील्ड में काम करने लग जाऊँगी। तो ये आपको ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको कब कौन सी चीज़ें करनी है। तो आप अपनी प्लानिंग कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम भी आपकी नहीं आएगी। कुछ लोग होते हैं जो उनको ऑफिस में जॉब करना पसंद नहीं रहता है, लेकिन जब आपके बच्चे छोटे हैं, आपके साथ अन्य कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप फील्ड के लिए ही नहीं भाग सकते। यदि आप भागेंगे तो फिर आप परेशान रहेंगे उस चीज़ से, फिर आपको लगेगा कि हमारा शोषण हो रहा है, हमसे ज़्यादा काम कराया जा रहा है। नहीं, फिर आपकी वो चॉइस मानी जाएगी कि वो आपकी चॉइस है, आप खुद परेशान हो रहे हैं। नहीं तो कई तरीके हैं, कहीं भी आप ऑफिस में चले जाइए, ठीक है, PHQ तक ऑफिसें खुली हुई हैं लगातार, आप कहीं भी जाकर के कोई सी भी ऑफिस में बैठ करके काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ कुछ टाइम से। ये है। और जो अगली जो प्रॉब्लम आती है वो है अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम। यदि आपका पार्टनर आप में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता है
तो आपको जो आपके पर्सनल रिलेशन हैं वो ज़रूर हिल जाएंगे, क्योंकि एक वही रीज़न है जो मैंने आपको बताया था, नाइट में ड्यूटी करना या अन्य कहीं भी जगह भेज देना। तो उसमें कहीं ना कहीं यदि आपका पुलिस वाला पार्टनर है तो वो आपको उस चीज़ में समझेगा, वो आपको सपोर्ट भी करेगा, क्योंकि वो खुद भी ड्यूटी कर रहा है तो उसको पता है कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैसे होती हैं, तो वो खुद आपको उस चीज़ में सपोर्ट करेगा। यदि आपका पार्टनर पुलिस से जुड़ा हुआ नहीं है और वो सिविलियन है या अन्य कोई चीज़ें हैं, तो वो समझने में, अंडरस्टैंडिंग में कमी आप लोगों की हो सकती है वहाँ पर, क्योंकि उसको नहीं पता कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी आपको किसी ने डाक पकड़ा दी, उसने कहा कि आपको यहाँ से डाक लेनी है और वहाँ लेकर के जाना है। अब आपके पार्टनर को नहीं पता डाक का क्या रहता है, कैसे आपको डाक देनी है, क्यों जाना पड़ रहा है आपको, तो वो सोचेगा अरे यार आपकी ड्यूटी तो आपकी दतिया में, फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो वाली आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। तो रिश्तों में खटास आने के चांसेस मुझे लगते हैं ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण से भी लोग थोड़ी सी मना करते हैं कि पुलिस की नौकरी सही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो पहले वाली जो पुलिसिंग थी और अभी जो पुलिसिंग है उसमें ज़मीन और आसमान का अंतर है। पहले जो पुलिसिंग रहती थी वो लठमार टाइप की होती थी, सीरियसली मतलब लोग दबाव धौंस में ही काम कराते थे, लेकिन आज की पुलिसिंग ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मार झाड़ ये मारना कूटना, लोग कई लोग मेरे से बोलते भी हैं, तो ये मारना धाड़ना अब ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं। अभी इस चीज़ का उपयोग अब नहीं किया जा सकता है। जगह जगह कैमरे लग गए हैं। यदि कभी विजिट कराया गया होगा आप लोगों को थाने वाने का, जैसे हम लोग यहाँ विजिट कराते हैं हमारे यहाँ पे, तो महिलाओं को बच्चों को विजिट कराते हैं, जिससे कि वो फेमिलियर हैं उस चीज़ से कि जो पुलिस थाने में जो लोग बैठते हैं वो बिल्कुल आपके जैसे ही होते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं, तो आप उनको जाकर के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। तो आपने यदि विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो हर एक चीज़ लाइव भी फीड हो रही है और वैसे तो आपका डेटा उसमें जा ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब बंद हो गई हैं। सो उस वाली पुलिसिंग से ही लोग अभी भी कंपेयर करते चले जा रहे हैं इस वाली पुलिस को। तो ये पुलिस और उस पुलिस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अब चीज़ें वो नहीं हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें ऐसी तो हैं ही, अब कोई डाकू डकैत ये सब कोई नहीं है, ऐसी खास चीज़ें अब नहीं है। तो उसमें तो लड़कियों को नहीं भेजा जाता है। तो अब मुझे नहीं पता कि पेरेंट्स किस चीज़ से लड़कियों को पुलिस में भेजने से डरते हैं। और कोई रीज़न अभी तक मुझे बच्चे के अलावा मुझे तीसरा कोई ऐसा अच्छा सा रीज़न समझ में नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि पुलिस की नौकरी बेकार है, लड़कियों को पुलिस की नौकरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, समय का ज़रूर रहता है कि समय बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड टाइम वाली है कि आपको कभी भी बुला लिया जाए, तो समय का ज़रूर आपका ऐसा ही रहेगा, आपको एक रूटीन अपने लिए सेट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ मुझे समझ में आती है रूटीन वाली। तो यार वो तो जब आप भर्ती हुए थे तब भी आपको बताता कि 24 घंटे वाली नौकरी है, तो फिर अभी आप उस चीज़ को वो नहीं कर सकते। सो जो भी लड़कियां पुलिस की तैयारी कर रही हैं या जिनका मन है, खासकर लड़कियों का मुझे देख के या फिर अन्य कोई भी पुलिसकर्मी में उसकी वर्दी को देख के उनका मन करता है कि वो भी पुलिस में हों, तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी करिए और अच्छे से करिए और बिल्कुल आ जाइए। कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, ना ही आपको आएंगी। बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। प्रेशर तो जो मेंटली प्रेशर रहता है वो हर एक नौकरी में रहता है, चाहे आप प्राइवेट कर लो या आप सरकारी कर लो, हर एक चीज़ में आपको प्रेशर मिलेगा। पुलिस में थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि वर्कलोड बहुत होता है, पर ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हर एक क्षेत्र में वर्कलोड है, सारी चीज़ें हैं। सो आप लोग इन सारी चीज़ों की परवाह किए बिना अपने सपनों को पूरा करिए और बिल्कुल अपने जो अपने पेरेंट्स हैं, आप जो भी आपके गार्जियन हैं, उनको समझा दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और हो सके तो मेरी वीडियो दिखा देना कि मैं भी पुलिस में ही हूँ और काफ़ी टाइम से मैं अपनी सेवाएं पुलिस में ही दे रही हूँ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं आई हैं अभी तक मेरे साथ में। यदि तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती भी रहती हूँ, आप लोग देखते भी रहते हैं मुझे कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ या मैं बहुत रो रही हूँ, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। यदि आपके साथ मेरे साथ प्रॉब्लम्स है तो मैंने अपने अधिकारियों को बता रखा है, तो वो सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा। सो आपको इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें अब बहुत ज़्यादा बदल गई हैं और वैसी पुलिसिंग अब नहीं है जैसे कि पहले हुआ करती थी। तो डरने वाली कोई भी बात आप लोगों को नहीं है पुलिस में। और आप भी कई सारी लड़कियों को देखते हो जो फील्ड में देखते हो या आप कहीं जाते हो तो वहाँ भी देखते हो, तो आप लोगों को कभी उनको देख के ऐसा लगता है कि यार बहुत प्रॉब्लम है, ये मैं नहीं कर पाऊँगी। सो आप लोग डरिए मत, अपने पेरेंट्स को बस समझाइए, अपनी तैयारी करिए अच्छे से और आ जाइए फटाफट। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।